नमस्कार दोस्तों, भारतीय किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नींबू, मौसमी, संतरा, किन्नू आदि के डायबेटिक रोग के 5 प्रमुख कारण और उनसे बचाव की बेस्ट दवाइयों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, डायबेटिक का मतलब होता है पौधा ऊपर से नीचे की तरफ सूखता है, जबकि दूसरे पौधे क्या होते हैं कि जबकि नॉर्मली जो पौधे क्या होते हैं नीचे से ऊपर की तरफ सूखते हैं, यानी जो पत्तियां पकती जाती हैं नीचे से वो सूखती जाती हैं और ऊपर की पत्तियां नहीं आती जाती हैं। जबकि डायबेक के अंदर ऊपरी शाखाएं पहले सूखेगी और पौधा नीचे की तरफ बढ़ेगा। तो ये होता है डायबेक। यह एक कॉम्प्लेक्स डिजीज है, यानी कई कारण हो सकते हैं इसके, कोई एक कारण से डायबेक नहीं होता है। इसमें जो पहला कारण है दोस्तों वो है एंथ्रेक्नोज या विदर टिप। इस रोग के अंदर क्या होता है दोस्तों, पत्तियों और फलों और टहनियों पर हल्के भूरे रंग के धब्बे या हल्के काले रंग के धब्बे दिखाई देंगे। बाद में क्या होगा दोस्तों, ये धब्बे बढ़ते जाएंगे और आपस में मिलकर फल को भी सड़ा देंगे, पत्तियां गिरा देंगे दोस्तों, और साथ ही साथ टहनी सूख जाएगी और टहनियाँ टूटने लग जाएगी या सूख जाएगी। और दोस्तों, कैंकर में जो धब्बे बनते हैं वो गांठों के रूप में बनते हैं, लेकिन इसमें गांठें नहीं होते हैं। इसमें जो गांठें नहीं बनती हैं, परिगलित धब्बे होते हैं, यानी जो अपने को सड़े गले धब्बे होते हैं वैसे धब्बे दिखाई देते हैं। इस बीमारी के इलाज के लिए अपने को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP, यूपीएल का साफ जिसमें कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% नामक फफूंदनाशक होता है उसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या दोस्तों कवच फफूंदनाशक जो होता है जिसमें क्लोरोथानोलिल 75% WP नामक टेक्निकल पाया जाता है, इन तीनों में से किसी एक को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से साथ में चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रेंट मिक्सर को मिलाकर स्प्रे करना है दोस्तों। और इसके साथ में आप कीटनाशक वगैरह मिलाना चाहो तो वो भी मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो उसे अपने को स्प्रे कर देना है और 15 दिन में वापस रिपीट स्प्रे करना है। और जो ये तीनों फफूंदनाशक बताए दोस्तों, इनको फेर बदल कर स्प्रे करना है, यानी अगर पहले आपने कोई जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड किया तो बाद में यूपीएल का साफ कर दीजिए। इस प्रकार से आपको फेर बदल कर स्प्रे करना है। इस लिस्ट में डायबेक का जो अगला कारण है वो है ट्रिस्टेजा बीमारी, जो कि एक वायरस जनित रोग है। ट्रिस्टेजा वायरस नामक वायरस से यह फैलती हैं। और दोस्तों, इसको एक पौधे से दूसरे पौधे के अंदर सिट्रस एफिड नामक जो कीट होता है, रस चूसक कीट, वो फैलाता है दोस्तों, जबकि यह है एक वायरस जनित रोग। इसमें क्या होगा कि दोस्तों, जब फल आएंगे और फूल आएंगे तो ये छोटे छोटे फल बहुत सारे लग जाएंगे, लेकिन उत्पादन तो कम होगा, लेकिन ये बड़े नहीं हो पाएंगे। इसमें पत्तियों पर पीले धब्बे हो जाएंगे, शाखाएं सूखने लग जाएगी, और जो छाल जो है दोस्तों, उस छाल के नीचे आपको छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देंगे और धीरे धीरे 7-8 साल के अंदर पूरा पौधा सूख जाएगा। और दोस्तों, कभी कभी इस बीमारी के अंदर क्या होता है, रात में पौधा मुरझा जाता है और सुबह उठते हैं तो पूरा पौधा सूख जाता है। अतः इसे क्विक डिक्लाइन डिजीज भी कहते हैं दोस्तों। तो इसमें भी ऐसा अचानक से सूख जाता है। तो इसके उपचार के लिए अपने को क्या करना है, जो इसको फैलाने वाला जो एफिड है उसको नष्ट करना होगा। तो उसके लिए अपने को एमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL, या दोस्तों सिजेंटा की एलिका, या दोस्तों इफ्को की इरुका, इनको अपने को आधा ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करना है। जिससे क्या होगा कि दोस्तों, ये रस चूसक कीट खत्म हो जाएगा जो इसको एक पौधे से दूसरे पौधे में फैला रहा है। और इसके साथ में अपने को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से एज ए फफूंदनाशक और प्रोटेक्टिव रूप में इसको दे देंगे, ताकि ये इसको सभी रोगों से, इसके साथ ही साथ अन्य रोगों से भी बचाएगा। और इसके साथ में आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो इफ्को का, सागरिका, PI का, बायोविटा, इसाबियन आदि भी मिला सकते हो ग्रोथ के लिए दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों, इसके बचाव के लिए आपको गवर्नमेंट सर्टिफाइड नर्सरी से अपने को ट्रिस्टेजा वायरस फ्री प्लांट प्राप्त करने अगर लगा रहे हैं तो उसके साथ ही साथ ज़मीन में जड़ों के अंदर अपने को जैविक खाद उचित मात्रा में खाद रूप देना है और समय पर कटाई छटाई करनी है। यानी कटाई छटाई का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है रोगों को खत्म करने में दोस्तों। डायबेक का जो अगला तीसरा कारण है वो कॉपर की कमी से, यानी कॉपर जो न्यूट्रेंट है उसकी डेफिशिएंसी से भी अपने को डायबेक रोग होता है, जिसमें पत्तियां इस प्रकार की हो जाएगी और कॉपर की कमी हो जाती है पौधे में। तो पौधा ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगता है, जिसे डायबेक रोग कहते हैं दोस्तों। तो इसके लिए अपने को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो अपन स्प्रे कर रहे हैं उसका स्प्रे कर सकते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या दोस्तों चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रेंट जिसमें कॉपर हो वो अपन स्प्रे कर देंगे, जैसे अपने मल्टीप्लेक्स का प्रो किसान, जो कि काफ़ी अच्छा चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रेंट है। इसके अलावा एक ट्रंक बोरर नामक कीट भी होता है, जो क्या करता है कि तने में इस प्रकार से छेद कर देता है,
जिससे क्या है कि पौधा सूखने लगता है। ये धीरे धीरे छेद कर देगा और धीरे धीरे पौधे को खोखला बना देगा, जिससे भी सूख जाता है। तो इसके लिए अपने को केरोसिन को मिलाकर जो इसमें जो सिरिंज वगैरह से अंदर भेज के बाद में उसको सील कर देना है मिट्टी वगैरह से, तो वो बोरर खत्म हो जाएगा। थोड़ा छिलेंगे अपन उसको, छाल को, और बाद में ये अंदर छेद से सिरिंज द्वारा अंदर छेद में लगा देंगे तो वो कीड़ा मर जाएगा और अच्छा हो जाएगा पौधा, और ये आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो पौधा सूख गया तो फिर इससे भी खत्म नहीं होगा। इसके अलावा डायबैक का जो पांचवा कारण है वो है रूट नोड नेमेटोड, यानी जड़ में गांठ बनाने वाला सूत्रकृमि। दोस्तों इस प्रकार से जड़ों में गांठें बना देगा सूत्रकृमि जो होता है, जिससे पौधे की ग्रोथ ब्लॉक कर देता है ये, जिससे भी पौधा सूख जाता है। तो अपने जब भी पौधा सूख रहा है तो अपने को उसकी जड़ों वगैरह को देखना है। इस प्रकार से गांठें तो नहीं बन रही, अगर गांठें बन रही है तो दोस्तों उसके लिए आप जड़ों के अंदर आप वेलम प्राइम जो बायर का आता है उसको ड्रिंचिंग करें। देखा जाए तो यह रोग फैलने के बाद में इसका कंट्रोल बहुत ही मुश्किल है। तो इसके बचाव के लिए अपने को क्या करना है, जमीन के अंदर प्रति एकड़ के अंदर अपने को खाद वगैरह के अंदर जो ट्राइकोडर्मा वीडी है उसको 2.5 किलो के हिसाब से खाद वगैरह के अंदर लेकर, जो खाद वगैरह देते हैं जैविक खाद, उसमें गोबर की खाद के साथ मिलाकर अपने को जमीन में दे देना है और फिर सिंचाई कर देनी है। तो ऐसे भी अपन साल में 2-3 बार अगर ये काम करें, 3-4 बार, तो ये बहुत ही सस्ता आता है। वैसे इफ़को का 150 रुपये किलो आता है, तो इसको दे देंगे तो ये लगभग डायबैक के कई प्रकार के जो फफूंद रोग हैं डायबैक जो फैलाते हैं तो उसको यह कंट्रोल करेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों समय पर अपने को काट छांट करनी है। साथ ही साथ दोस्तों स्प्रे में अपने को 3 से 4 बार साल में यूपीएल का साफ, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या दोस्तों क्लोरोथानोनिल वगैरह जो फफूंदनाशक होता है इनका 3-4 बार स्प्रे करना है। इसमें मेनली जो अपने को करना है दोस्तों वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का बहुत ही मुख्य रूप से ध्यान रखना है, और साथ में आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का जो पाउच आता है उसको भी मिला सकते हो। और इसके साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ में अपने को कीटनाशक वगैरह भी देखना है, क्योंकि कीड़े मकोड़े भी अगर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो रोग को बढ़ाते हैं, जिससे फफूंद बीमारियां बढ़ती है और डायबैक पैदा हो सकता है। समय समय पर कीड़ों के लिए भी दवाई छिड़कनी है। साथ ही साथ दोस्तों अपने को माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सर भी देना है ताकि अच्छी ग्रोथ हो और फल फूल अच्छे आए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और भारतीय किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।